सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the remaining part of the lesson. This is Geordie's Fawn continued. यानी आज की इस वर्कशीट में हम दिस इज जॉर्डीज फॉन लेसन का रिमेनिंग पार्ट समझेंगे। आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में भी हमने यही लेसन समझा था, उसका एक पार्ट समझा था और हमने ये समझा था कि किस तरह से मिलविल और जॉर्डी दोनों के दोनों दे गो टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जाते हैं और वहाँ पर जाते जाते फिर अचानक से जॉर्डी कहता है कि नहीं, अब आप यहीं रुक जाइए, यहाँ से आगे मैं ही पैदल जाऊँगा और मैं ही उस फॉन को ढूंढ के लेकर आऊँगा। अब आगे क्या होता है, लेट्स फाइंड। So let's start with question number A. Put the sentences in the correct order in the blanks below. आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ sentences लिखे हैं जैसे वो सारी statements हैं जैसे जैसे वो कहानी के अंदर आई। उनका क्या ऑर्डर था, कौन सी इसमें जो सेंटेंस था वो पहले आया, यानी जो घटना पहले हुई थी आपको उसको सबसे पहले रखना है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। तो इस तरह से हमें करना है। पहले हम इन सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज पेनी फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जॉर्डी प्रपोज्ड टू ब्रिंग द फॉन होम। तो देखिए जो उसका पापा था वो थोड़ा सा सरप्राइज भी हुआ, हैम्ड हुआ कि जॉर्डी ने खुद से कहा कि वो फॉन को घर लेकर आना चाहता है। फिर दूसरा सेंटेंस है मिलविल ऑफर्ड टू गिव अ राइड टू जॉर्डी टू फाइंड द फॉन, और मिलविल ने खुद से ये ऑफ़र किया कि वो जॉर्डी को फॉन को ढूंढने अपने साथ घोड़े पे लेके जाएगा, राइड घुड़सवारी पर, मतलब घोड़े पे साथ लेके जाएगा। देन फॉन्स मदर वॉज किल्ड, जो फॉन था उसकी मदर यानी जो डो था वो डो थी जो मादा हिरनी होती है वो मर गई थी। जॉर्डी सेंट मिलविल बैक, जॉर्डी ने मिलविल को वापस भेज दिया। एंड द जॉर्डीज मदर वॉज स्टन्ड एट वॉट जॉर्डी हैड सेड, और जॉर्डी की जो मदर थी वो एकदम हैरान हो गई कि जॉर्डी ने आखिर क्या कह दिया। तो अब आपने इनको सही ऑर्डर से प्लेस करना है। तो देखिए जो सबसे पहली घटना थी वो थी नंबर 3, यानी सबसे पहले क्या हुआ था, फॉन की जो मदर थी यानी वो जो बच्चा हिरन था उसकी मम्मी यानी कि मादा हिरनी मर गई थी। उसके बाद नंबर 1 पेनी फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जॉर्डी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम, यानी वो थोड़ा सा अस्वाभाविक हो गया कि जब वो फ़ोन को घर लाने के लिए जॉर्डी ने उसको बोला। फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा कि फिफ्थ वाला, जॉर्डीज मदर वॉज स्टन्ड एट वॉट जॉर्डी हैड सेड, यानी जॉर्डी ने क्या कह दिया ये सुनकर उसकी मम्मी हैरान हो गई। फिर फोर्थ में आएगा कि मिलविल ऑफर्ड, सेकंड आएगा इसमें, मिलविल ऑफर्ड टू गिव अ राइड टू जॉर्डी टू फाइंड द फॉन, और सबसे लास्ट में आएगा फोर्थ नंबर सेंटेंस, जॉर्डी सेंट मिलविल बैक, जॉर्डी ने मिलविल को वापस भेज दिया। तो इस तरह से इस ऑर्डर में हमें इसको लिखना है। सो द बी पार्ट इज रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। पार्ट 2 कंटिन्यू। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, आगे स्टोरी क्या होती है। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। तो जब उसने मिलविल को वापस भेज दिया तो अब वो जो घोड़े की जो टापों की आवाज़ होती है ना, पैरों की आवाज़ होती है, उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसने उसको वापस भेज दिया था कि जब वो वापस यहाँ से चला जाएगा मैं उसके बाद ही उसको ढूंढूंगा। देन कट टू राइट, और फिर उसने राइट की तरफ अपना रास्ता लिया। द स्क्रब वॉज स्टिल, और अभी भी जो है वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ थी, और ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और अब क्या था, केवल जो है थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल उसी की, क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स का मतलब होता है कि जब वो चल रहा था तो उसी से जो पैरों पे रख के जो टहनियों की आवाज़ आ रही थी, इस पूरी शांति में केवल वही आवाज़ आ रही थी और कुछ नहीं था। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन,
अब वो एक बार को तो एक क्षण को उसको ये लगा कि शायद वो कोई गलती तो नहीं कर रहा इस डायरेक्शन में जाने में, यानी कहीं वो दिशा भूल तो नहीं गया. देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. और तभी उसको बहुत बड़े बड़े जो शिकारी पक्षी जैसे बाज होते हैं या गिद्ध होते हैं वो तुरंत उसकी आंखों के आगे मतलब उड़ते हुए दिखाई देने लगे हवा में. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. और वो जो है अंडर द ओक्स मतलब जो वहाँ पर आके वो क्लियर करता हुआ मतलब आके उसने ज़रा ओक्स जो ट्रीज़ होते हैं उसके नीचे से ज़रा देखा, ध्यान से देखा कि आखिर क्या माजरा है. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. और जो बजर्ड्स थे, जो बड़े बड़े ये गिद्ध और ये बाज जैसे पक्षी शिकारी पक्षी होते हैं ना, उनके लिए ये शब्द यूज़ किया बजार्ड्स. वो क्या था, वो सर्कल में बैठे हुए थे किसके, जो डो का मृत शरीर था, जब मादा हिरनी मर चुकी थी उसके मृत शरीर के चारों ओर सर्कल में वो बैठे हुए थे. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम. और वो क्या कर रहे थे, उन्होंने उसके हेड को, जो उसकी लंबी गर्दन थी, उसको बिल्कुल पतला कर दिया था. पतला इन द सेंस यानी उसके ऊपर से सारा मांस खा लिया था. ही थ्रू हिज bow at them. He threw his bow. ये क्या लिखा है, bow at them and they flew into an adjacent tree. उसने क्या किया, उसके हाथ में जो एक टहनी थी ना जिससे वो रास्ता यूँ साफ करता हुआ चल रहा था, झाड़ियों को हटाता हुआ चल रहा था, वो उसने जोर से फेंक के मारी और वो सारे के सारे जो पक्षी थे वो साथ वाले ट्री पर उड़कर बैठ गए. The sand showed large cat prints but the big cats killed fresh and they had left the doe to the carrion birds. तो देखिए जो मिट्टी थी वो ये शो कर रही थी, क्या शो कर रही थी, बड़े बड़े कैट के प्रिंट की, कि जो जैसे तेंदुआ टाइप होता है ना, बिग कैट कहते हैं उन्हें. उन्होंने क्या किया था कि जैसे उसको मार दिया था डो को, और जो है और जो उसका शरीर जो है डो को वो जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उनके लिए वो छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर वो पूरे पूरे उनके पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे. जैसा कि आप देखेंगे ना इस पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है, इस तरह से मिट्टी पर ये इस तरह से पाँव के निशान थे वो. देन क्या हुआ, he parted the grass at the place where he had seen the fawn. और धीरे धीरे वो घास को अलग करता हुआ, झाड़ियों को अलग करता हुआ आगे चला, उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने फॉन को देखा था. It did not seem possible that it was only yesterday. देखिए उसको लगता तो नहीं था कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी बस जस्ट कल की बात है कि भाई हो भी सकता है वो वहाँ मिले. बट द फॉन वॉज नॉट देयर. उसको फॉन वहाँ पर नहीं मिला, वो वहाँ पर नहीं था. He circled the clearing. There was no sound, no sign. और उसको वहाँ पर किसी तरीके की कोई आवाज़, कोई साइन उसका फॉन का नज़र नहीं है. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. और जो बजार्स थे, जो ये आपने देखा ना यहाँ पर ये बाज बैठे हुए, बाज, चील या जो गिद्ध होते हैं, उन पक्षियों के लिए यूज़ किया जाता है बजार्स. वो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और बेकरार हो रहे थे वापस से उसके मृत शरीर को खाने के लिए. फिर इसके बाद क्या हुआ, ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. और उसने क्या किया कि वो उस जगह पर गया जहाँ पर उसने फॉन को निकलते हुए देखा था, और जो है फिर उसने क्या किया कि स्टडी द सैंड, मतलब उसने मिट्टी को ज़रा ध्यान से देखा और छोटे छोटे प्रिंट्स को देखने लगा. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बजार्ड्स. और जो रात को बारिश हुई थी उन्होंने सब कुछ साफ़ कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा था कि वो जो कैट जिन्होंने उसको मारा था, बिग कैट या तेंदुआ वगैरह, जिसने उस डो को मतलब मार के छोड़ दिया था, और जो बजार्ड्स थे उन्हीं के ही साइन थे मिट्टी के अंदर, बाकी सब रात की बारिश में धुल चुका था. नाउ द सी पार्ट, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो. आपको जो हिंट्स दे रखे हैं साथ में उनको यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसे फर्स्ट इज हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स. तो वो कौन था जो कि हॉर्स पर गया था, ऑफ कोर्स जॉडी. तो आपको यहाँ पर लिखना है जॉडी. नेक्स्ट इज जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड. जॉडी क्या ढूंढने की कोशिश करता है, ही इज
वे अपना रास्ता या उस फॉन को या अपने प्लांट्स को। तो जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड द फॉन। नेक्स्ट इज जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर, क्या था, जॉडी वहाँ उस जगह पर आया जहाँ पर देयर वॉज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर और ही हैड सीन द फॉन। तो इसका आंसर है ही हैड सीन द फॉन। तो जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहाँ पर उसने फॉन को देखा था। नाउ फोर्थ इज जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजार्ड्स बाय थ्रोइंग हिज, जॉडी ने कैसे छुटकारा पाया उन बजार्ड से, क्या फेंका उनके ऊपर, बॉल फेंकी थी या बाऊ फेंका था। तो आंसर इज बाऊ, यानी वो टहनी जो उसके हाथ में थी वो उसने फेंक के देकर मारी थी उनको। हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, किसके फुटप्रिंट्स मिट्टी में दिखाई दे रहे थे, बजार्ड्स के, फॉन के या बिग कैट्स के। सो द आंसर इज बिग कैट्स। देन व्हाट डिड द बजार्ड्स डू ऑन सीइंग जॉडी, बजार्ड्स ने क्या किया जॉडी को देखकर। हिज्ड एट हिम और रेन आफ्टर हिम, वो भाग गए थे या और खाने लग गए थे उसको। हिज्ड एट हिम, आंसर इज हिज्ड एट हिम। 7 इज वाई डिड द बजार्ड्स क्लैक देयर विंग्स, वो अपने पंख क्यों फड़फड़ा रहे थे। टू गिव जॉडीज डायरेक्शन, अपने जॉडी को डायरेक्शन देने के लिए, या टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, या वापस अपने काम पे लगने के लिए। तो आंसर इज टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। इन द लास्ट इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नियर बाय। नियर बाय का मतलब बताइए, इसमें ऊपर लिखा भी होगा, सेम मीनिंग बताना है। तो वो है स्पॉट। नियर बाय का मतलब वो जगह या स्पॉट। अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, और बड़ी टहनी, जो एक वृक्ष की बड़ी टहनी को क्या कहते हैं, बाऊ। तो उसके लिए शब्द है बाऊ। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।